नमस्कार, उत्तर प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुनिराज द्वारा अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण शुभम पटेल के निर्देशन पर क्षेत्राधिकारी आथरोली द्वारा टीम गठित कर आरोपी की धरपकड़ के लिए दबिश दी जा रही थी। इसके अंतर्गत मुखबिर की सूचना पर ईदगाह कस्बा अतरौली के पास से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के थाना अतरौली के गाँव तेवतुज स्थित छर्रा रोड में गुलाबपुरा रोड पर सड़क के बराबर में मृतक महेंद्र सिंह थाना सासनानी गेट अलीगंज का शव स्कॉर्पियो गाड़ी नंबर यूपी 81AL 4392 में मिला था। शव को जलाने हेतु स्कॉर्पियो में मिट्टी का तेल डालकर आग लगाई गई थी। विवेचना को हत्या का कारण हॉस्पिटल में पार्टनरशिप में आपसी मनमुटाव को लेकर होना था। मृतक महेंद्र का पार्टनर योगेश ने अपनी साथियों को 10,000 रुपए देकर हत्या कराई थी। जानकारी के अनुसार महेंद्र की हत्या हथौड़े से सिर व चेहरे पर चोट पहुंचाकर की गई थी। इस हत्याकांड में पुलिस ने तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और हत्या में प्रयुक्त थोड़े को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। ये थाना अतरौली क्षेत्र में छर्रा रोड पर 4 तारीख में एक व्यक्ति की बॉडी स्कॉर्पियो गाड़ी में जली हुई अवस्था में मिली थी। इस घटना के संबंध में थाने पर 56/21 धारा 302 में मुकदमा पंजीकृत था और इस मुकदमे की विवेचना के दौरान थाना पुलिस ने काफ़ी मेहनत से ये पता लगाया कि जो मृतक था उसकी पार्टनरशिप में हॉस्पिटल चलता था, उनसे आपसी मनमुटाव था और इसीलिए इसमें जो आरोपीगण हैं योगेश, उस जो मेन प्लानिंग उसने की है इसकी हत्या की, और साथ ही 2 व्यक्ति देवेंद्र और अजय, तो इन तीनों को थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इन्होंने पूरा घटनाक्रम बताया कि किस तरह इन्होंने प्लानिंग की और उस व्यक्ति की हत्या की और स्कॉर्पियो गाड़ी में डालकर उसको जला दिया। और इन अभियुक्त के पास से इन्होंने बताया कि जो मृतक है उसको ये इन्होंने बुलाया फ़ोन करके और शराब पीने के बहाने, और फिर इनकी पहले से प्लानिंग थी तो उसी आधार पर इन्होंने एक जो आला कत्ल है हथौड़ा, उससे उसके सर पर वार करके उसकी वहाँ पर हत्या कर दी। हत्या का कारण बताएं? हत्या का कारण इनका पार्टनरशिप में एक हॉस्पिटल चलता था और उसी में लेन देन को लेकर और अन्य कारणों को लेकर इनमें मनमुटाव था। इसी वजह से इन्होंने घटना की है। सर, कोई महिला का भी नाम आ रहा था जब बॉडी मिली थी, क्या उससे भी कोई लिंक मिला है? वो बाइस्तबा में थी, बट अभी तक जो भी ये अभियुक्त मिले हैं इन्होंने पूरी घटना जो बताई है उसके अनुसार यही अभियुक्त हैं जो इस घटना को करने वाले हैं। सर, कितनी गिरफ्तारी इसमें अब तक? इसमें हमने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जो मेन बिजनौर से उत्तराखंड मजदूरी के लिए गए 7 मजदूर चमोली में ग्लेशियर फटने के बाद से लापता। बिजनौर से ठेकेदार द्वारा उत्तराखंड मजदूरी करने गए थे 7 लोग। परिजनों का आरोप उत्तराखंड हादसे से पहले हुई थी बातचीत, उसके बाद कोई संपर्क नहीं हो रहा है, तभी से लापता है। दरअसल ये पूरा मामला बिजनौर के मंडावली थाना क्षेत्र के राजपुरा नवादा के मजदूरों का है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के चमोली के में ग्लेशियर फटने से एक बड़ा हादसा हुआ है, जिसको लेकर गांव के लोगों और मजदूरों के परिजनों का आरोप है कि हादसे से पहले उनके लोगों से उनकी बातचीत हुई थी, लेकिन हादसे के बाद उनकी बातचीत नहीं हुई, तभी से वे लापता है। 7 मजदूर एक ठेकेदार द्वारा मजदूरी के लिए उत्तराखंड गए हुए थे और हादसे के बाद से मोबाइल संपर्क नहीं हो पाया, जिसको लेकर परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि परिजनों ने बिजनौर में स्थानीय थाने में इसकी सूचना भी दी है, लेकिन उनका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया, जिसको लेकर गाँव वाले और परिवार वाले भी परेशान है। सत्तर की कहाँ है तो बांगर की नहीं जो लो जी दीवान जी आ जाओ आगू। नाम है तुम्हारा? प्रेम सिंह। हाँ, कहाँ गए थे आपके बच्चे? वही हमें यही तो पता नहीं। ठेकेदार ले गया तो हमसे क्या कोई उपजान किसके साथ में गए थे वो? जी क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अशोक कुमार है, ग्राम राजपुर नवादा। जी क्या मामला है बताइए। हमारे गांव के 7 लड़के 1 तारीख में किसी ठेकेदार के साथ उत्तराखंड में काम करने गए थे, लेकिन जब से ये बाढ़ वहाँ आई है उस 8 बजे तक तो उनसे संपर्क हो पाया, बात हो पाई उनके घर वालों की, लेकिन तब से 10 बजे के बाद उनसे अब तक संपर्क नहीं हो पाया। ये सूचना हमने मंडावली थाने में अपने
हल्के में थाने में, मंडाली थाने में दे दी गई है कि हमारे बच्चों का, हमारे गांव का जो बच्चे काम करने गए थे उनका पता लग जाए। तो हमारे गांव वालों को टेंशन हो रही है, परेशानी हो रही है, उनके परिवार वालों को सबको परेशानी हो रही तो है। साथ में से किसी का भी मोबाइल नहीं लग रहा? साथ में से किसी का भी मोबाइल नहीं लग रहा जी, कोई खबर हमें नहीं आई, कोई खबर नहीं, कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। थाने वाले भी, जिससे भी पता चल रहा, ठेकेदार के उनके परिवार वाले गए थे तो ठेकेदार का लड़का या किसी से बात हुई तो वो ये बोल रहा कि वहाँ के टावर काट दिए गए हैं फोन के, जिस वजह से बात नहीं हो पाई। अच्छा, मतलब उनसे संपर्क नहीं होने नहीं, दिया? अब तक कोई संपर्क नहीं हो पा रहा, अब तक कोई संपर्क नहीं हुआ इस टाइम तक। सभी जो है गांव वाले टेंशन में, परिवार वाले, मोहल्ले वाले, गांव वाले सब परेशानी में है। सब यही प्रार्थना कर रहे हैं कि वे ठीक ठाक हो, लेकिन अभी उनसे जब कोई संपर्क ही नहीं हो पा रहा है, इसलिए पता जो नहीं। ठेकेदार जिसके साथ गए थे उससे फोन बात हुई किसी की? सुना ये जा रहा है कि वो ठेकेदार भी हुई है, लेकिन उसके बच्चे से या भाई से किसी से बात। क्या नाम है आपका? ललिता। जी बताइए, क्या बात है? काम करने गए थे। कहाँ? उत्तराखंड। अच्छा, तो उनसे जो है संपर्क हुआ तुम्हारा? जाने के बाद जब से घटना हुई सुबह के बस 8 बजे तक बात हुई, फिर बात नहीं हुई। कल? हाँ, घटना होने से 8 बजे सुबह की बात हुई, फिर उसके बाद में हमारी बात नहीं हुई। जब से वो बाढ़ आई ना, जब से बात नहीं हुई हमारी। कितने लड़के गए हुए तुम्हारे गांव के? 7 आदमी गए हुए हैं। किसी का भी नंबर नहीं लग रहा? किसी का नंबर ना लग रहा। और किसी से पता करा तुमने? किसी कहीं वहाँ बतेरे फोन कर रहे हैं, जब कोई पता ही नहीं हो रहा। जिस ठेकेदार के साथ में गए थे उससे बात हुई? उससे ही बात नहीं हो रही हमारी। तो अब तुमने यहाँ कहीं सूचना दी अधिकारियों, किसी थाने वाने में कुछ? थाने में अधिकारियों हाँ सूचना दी है। थाने में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फिरोजाबाद में फिलहाल विकास का पहिया नगर निगम क्षेत्र में घूम रहा है। लगातार निर्माण कार्यों का शिलान्यास भी जारी है। उसी बीच महापौर नितिन राठौड़ ने स्पष्ट कर दिया कि किसी भी हाल में घटिया सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जनता की शिकायत पर राम कॉलोनी में हो रहे निर्माण कार्य में पीला ईंट का इस्तेमाल की खबर पर संबंधित अधिकारियों की पेज भी मेयर नितिन राठौड़ ने कसे हैं। वहीं फटकार लगाते हुए ठेकेदार को कहा कि आगे से इस तरह की अगर शिकायत आती है तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही अधिकारियों को यह निर्देश भी दिए गए कि सभी जगह गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। कहीं भी कोई अगर काम आती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि आगे ऐसे करने से पहले 100 बार सोचें। इसी बार SNM जिला चिकित्सालय रोग्याश्रम फिरोजाबाद की टीबी वार्ड ग्राउंड अटल पार्क में अमृत योजना के अंतर्गत पर्यावरण एवं स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु कराए जाने वाले प्लांटेशन कार्य तथा खेल के मैदान पार्क के विकास कार्य जो कुल धनराशि 180.61 लाख से कराया जा रहा है, उसका भी आकस्मिक निरीक्षण नितिन राठौड़ महापौर नगर निगम फिरोजाबाद द्वारा किया गया। उक्त पार्क के सौंदर्यीकरण में बाउंड्री वॉल, पाथों में पाथवे, 30 झूले, 10 डस्टबिन, 30 बेंचे, वाटर ATM, 16 लाइटें तथा फव्वारे लगाए जाना प्रस्तावित है। फिर भी यदि ठेकेदार द्वारा गुणवत्ता पूर्वक सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता है, लापरवाही बरती जाती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उक्त निरीक्षण के समय महापौर के साथ विजय कुमार, नगर आयुक्त अमेंद्र गौतम, अधिकारी अधिशासी अभियंता अतुल पांडे, प्रभारी अधिशासी अभियंता राजेश कुमार, सहायक अभियंता उपस्थित रहे। महापौर द्वारा निर्माण कार्यों से संबंधित ठेकेदारों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। उपरोक्त निर्माण कार्य के शुभारंभ के समय महापौर के योगेश शंखावर, पार्षदगण विमला देवी राठौड़, पूनम शर्मा, विमला सिंह जादव, विजय शर्मा, मोहित अग्रवाल, संजय राठौड़, विनोद राठौड़, ब्रजेश प्रधान, संजय मिश्रा, सुरेंद्र राठौड़, गेंदालाल राठौड़, विद्याराम संखवार, सत्येंद्र कुमार, कृष्ण मुरारी अग्रवाल, राजेश यादव, सुबोध दिवाकर, अभिनेंद्र यादव, मुनिंद्र यादव, सुभाष यादव, मोहम्मद कासिम सिद्दीकी, अख्तियार भाई अंसारी, सलीम कार्यकर्तागण, मनीष राठौर, अमन मिश्रा, प्रशांत तिवारी, निशांत गर्ग, लक्की गर्ग, आकाश गर्ग या सुरेश चंद्र दिवाकर आदि उपस्थित रहे। तो टाइम लग जाएगा, फिर तो टाइम लग जाएगा। ये सारी चीजें तो मैं नहीं आपसे पैसा मांगूंगा। जिसकी संभावना नहीं है कि इस पूरे इतना मैं सरकार दूसरी बात कहना चाह रहा था, ध्यान दूसरी तरफ दिला रहा हूँ। मैंने टाइम को इसलिए पूछा क्योंकि ऊपर से जो जाने आने का क्रम जो जारी रहता है ना, तो मैं ये चाहता था पार्क कम हो जाएगा। पर क्या है ये मेरी कोशिश ये है कि जो आज तक हम लोग अच्छा पेंटिंग भी हो गई ना, पेंटिंग करते जाने के क्यों पेंटिंग है, पुट्टी कर रहे हैं, पुट्टी कर रहे हैं, पुट्टी चाहिए, पेंट नहीं पुट्टी है के बाद।
सिरसागंज में वन विभाग के अधिकारी की एक आरा मशीन स्वामी से 2.25 लाख रुपए की रिश्वत का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद जिलाधिकारी फिरोजाबाद की वन रक्षक पर की कठोर कार्रवाई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद के थाना सिरसागंज क्षेत्र में वन विभाग के अधिकारी द्वारा एक आरा मशीन स्वामी से 2.25 लाख रुपए की रिश्वत और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के माननीय प्रधानमंत्री को अद्भुत भाषा का प्रयोग करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद फिरोजाबाद जिलाधिकारी ने वीडियो को संज्ञान में लेते हुए तुरंत वन रक्षक पर कठोर कार्रवाई कर निलंबित कर दिया। साथ ही फिरोजाबाद जिलाधिकारी ने बताया कि गुलशर अहमद नाम का यह कर्मचारी वन रक्षक के पद पर तैनात है, जिसके द्वारा सिरसागंज के एक आरा मशीन स्वामी से 2.25 लाख रुपए की रिश्वत और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री पर अभद्र भाषा बोलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूरे मामले में थाना सिरसागंज क्षेत्र में रिपोर्ट दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जा रही है। तो बोतली की जो है तो दो महीने चल रही है बात क्यों चल रही है? क्यों चल रही है? क्या बोल रहे हो? ना क्यों चल रही है? शब्द क्या बोल रहे हो? जब आपसे पूछ रहे हो हम तुमसे कोई गलत शब्द कह रहे हो, तुमसे रहते रहे बोल रहे तुम्हारी हो। औकात देना है जो गलत तुम्हारी औकात नहीं है। हाँ। नेता नगर है तुम्हारे अंदर। हाँ। तो नेता नगर की ये कह रहे योगी माँ का बहुत रहा, ठीक है, और माता चौधरी मोदी की हम बाकी लोग ये चोदेंगे टर्न पर टर्न धरेंगे, हम चोदेंगे। मतलब हमने तुम्हें तो कोई गलत ना शब्द बोला हमें ताकत है ना, तुम में ताकत है, तुम अफसर हो और कोई बात है अच्छी बात है, तुम काउ कुछ भी कैसे करता हो? तुम्हारा ये शब्द कहा है वन विभाग को हम झांटे का बाल नहीं देंगे। मैंने किससे कहा? किससे कहा मैंने किससे कहा ये बातें बताओ? मशीन नहीं चलेगी तो मशीन न चले 2 महीना पहले तो कह गए थे बबुआ, फिर क्यों चल रही है बराबर? हम जब बात कह रहे क्यों चल रही है बराबर है? हम जब बात कह रहे हैं आपसे कि हम जो है किन से मैंने कहा कि हम किसी को पैसे नहीं देंगे क्या नहीं देंगे, तुम लेते होगे पैसे सबसे लेते होगे तो हमसे लोगे। मैंने तुमसे कोई बात कही है ऐसी बात है? भाई साहब मेरी बात ना सुन रहे, जवाब दे। अरे बात हो जाना भाई नहीं थोड़ी 2 मिनट। तुम कपड़ा बता भाई अभी आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ आगे 10 मिनट। 2 महीना आया वो चक्कर काट रहे, एक 15 दिन बाद आ रहे। तो हमें ना चलो हमें जब बात बता दो सबता आई ना ना हमारे यार पहले जाते हैं चाहे गाड़ी दो, चाहे हमारे चूतड़ में घुस दो, चाहे योगी घुस दो, चाहे मोदी घुस दो, हमें जाते हो तो हम तो सिंपल आदमी भैया। तो पावर है, तुमने पावर है, कुछ भी कर सकते हो। मैं चोद दूंगा। हाँ चोद दोगे, अच्छी बात है, मैं चोद दूंगा। हाँ अब हम जब बात बता रहे मतलब कितने पैसे लोगे जब मैदान कराई? जब 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपया? 2 लाख रुपया काय मिली? मतलब हमें जो समझा दो को जैसे मान लो कौन सा नाम होता है, हर चीज का लाइसेंस का रिन्यूअल होता है, किसी की मियाद होती है। हमारे उच्च अधिकारी वहाँ आएंगे जैसे कल आए थे। कल आगे बात कर लेना, कल बात कर लेना, कल हम बात। डीएम साहब वीडियो वायरल हुआ है, किस तरीके की कार्रवाई है और अब क्या पूरा मामला है? आज सुबह एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें गुलशेर अहमद नामक वन विभाग के कर्मचारी द्वारा अवैध रूप से एक आरा मशीन वाले से वसूली करने का तथा अभद्र टिप्पणी करने का उसमें दिखाई दे रहा है। तो इस मामले की पूरी हम लोग जांच करा रहे हैं और वर्तमान में उस कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए हमने उसके खिलाफ रिपोर्ट ले रहे हैं डीएफओ से। जैसी रिपोर्ट मिलेगी तब कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। एक तहरीर भी इस संबंध में थाना सिरसागंज में प्राप्त हुई है जिस पर संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराने के लिए भी निर्देशित कर दिए। क्या नाम है आपका? विजेंद्रपाल सिंह। ये जो वीडियो वायरल हुआ क्या पूरा मामला है? एक वन विभाग के अधिकारी हैं गुलशेर अहमद, हमारे फादर 10 तारीख और अक्टूबर में ख़त्म हो गए थे 2020 में। तो हमने तब से हमारी मशीन बंद पड़ी हुई है
ये निश्चित मांगते आकर के कहते हैं कि पैसे दो, मशीन चलाओ। मैंने कही नहीं, कागज जब तक हमारे नाम में ट्रांसफर नहीं हो जाएगी हम मशीन नहीं चलाएंगे। इनको कागज दे दिए हैं मैंने तारीख 6/1/2021 को। इन्होंने अभी तक कागज रंजन साहब के पास नहीं दिए, जो कि हमारे कागज अभी तक बन के तैयार हो जाते हैं। यहाँ आके 2.25 लाख रुपया की रिश्वत मांगते हैं कि हमको 2.25 लाख रुपया दीजिएगा, हम आपके पूरे कागज बनवा के लाएंगे, उच्च अधिकारियों को भी पैसे देंगे। जबकि हमसे किसी उच्च अधिकारी ने एक भी पैसा नहीं मांगा। उन्होंने कहा कागज मेरे पास आ जाएंगे बेटा, आपका कागज आपके नाम में ट्रांसफर हो जाएगा। न देने पर, पैसे न देने पर इन्होंने भद्दी बहुत गाली दी मशीन पर आकर के। किसको गालियां दी? माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दी, मेरे को भी दी। हमारी फैमिली ऊपर रहती है, सारी फैमिली सुन रही थी। मैंने इनसे कई बार विनती की कि भद्दी गाली मत दो, जो भी बात आप कहनी है आप अपनी बात कहो, और जो पैसे कुछ खर्चा लगता हो जो कागजों में बनाएगा वो खर्चा हम देने के लिए तैयार हैं। 2.25 लाख गलत है, लेकिन ये बोले कि नहीं इतने ही लेंगे, और ये बोले मशीन की चुक्ति खोल ले रहे, जबकि मशीन हमारी चलती ही नहीं है। मशीन जब चल ही नहीं है, चुक्ति भी लगी हुई है, न खोली कुछ नहीं है, तो अफवाह फैलाए रहते हैं और नृत्य नाटक करते रहते हैं दारू पी के ऐसे। क्या पहले पूर्व में भी कभी पूर्व में भी पैसे ऐसे मांगे? मैंने इनको पैसा नहीं दिया। मैंने कि मेरी मशीन नहीं चल रही है तो मैं पैसा आपको क्यों दूं? जब मेरा लाइसेंस रिन्यूअल हो जाएगा तब मैं अपना आरा मशीन चलाएंगे। ये दबाव बनाते हैं आकर के, पैसे ही कहते पैसे दो मशीन चलाओ, तो मैं मशीन चलाता नहीं हूँ, इसलिए ये उल्टा गाली। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल के कार्यकर्ताओं के सम्मान समारोह का आयोजन संत विनोबा पीजी कॉलेज के सभागार में सदर विधायक डॉक्टर जसदत्त प्रकाश मेरणी त्रिपाठी द्वारा किया गया। इस दौरान विधायक ने सभी कार्यकर्ताओं को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया है। सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद ने कहा कि उपचुनाव में भाजपा को मिली भारी विजय आप सभी कार्यकर्ताओं के थक प्रयास परिश्रम का परिणाम है। हम सबके सामूहिक प्रयास से यह संभव हुआ कि भाजपा यह अपनी सीट पुनः जीत सकी है। इसके साथ ही आपके द्वारा चुनी भाजपा की केंद्र और प्रदेश की सरकार आज विकास के नए आयाम गढ़ रही है। आज केवल विधायक नहीं हूं बल्कि सभी कार्यकर्ता विधायक हैं। अगर आप सभी अपने अपने बूथों और क्षेत्रों में परिश्रम नहीं किया तो शायद अब उपचुनाव में आपकी जीत संभव नहीं हो पाती है। आप सभी को मैं आश्वस्त करता हूं कि जिस विश्वास से आप सभी ने मुझे चुना है उस पर खरा उतरूंगा। सम्मान समारोह को पूर्व जिलाध्यक्ष विजय कुमार दुबे, अनिरुद्ध मिश्रा, मार्कंडेय शाही, महेंद्र यादव ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम आयोजित किया गया है और क्या संदेश देना चाहेंगे आप? विधानसभा उपचुनाव में कार्यकर्ताओं ने बड़े उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर सत्य प्रकाश मणि को भारी बहुमत के साथ जिताने का कार्य किया था, जिसके उपलक्ष्य में डॉक्टर सत्य प्रकाश मणि द्वारा ये आयोजित कार्यकर्ता सम्मान समारोह में कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने का कार्य हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य में दोनों सरकारें बार बार बने, इसके लिए संकल्प लेते हुए आगे काम करने की प्रेरणा लेकर के कार्यकर्ता बंधु यहाँ से जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं का सम्मान सर्वोपरि होता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के अपने नव जीते हुए विधायक डॉक्टर सत्य प्रकाश मणि द्वारा सम्मान। विधायक जी, आज किस तरह का कार्यक्रम हुआ है और इस कार्यक्रम के माध्यम से आप अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश दे रहे हैं? यह कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं का सम्मान का कार्यक्रम है। जो बूथ के कार्यकर्ता हमारे हैं वो नींव की ईंट है और उसी नींव की ईंट पर भारतीय जनता पार्टी की भव्य इमारत खड़ी है। कोई भी काम भारतीय जनता पार्टी का जो भी नीतियाँ हैं, एजेंडा लागू कराने का सबसे अधिक काम कोई करता है, भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने का कोई काम करता है तो हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं। और अभी हाल के चुनाव में उन्होंने भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी को जिताया, इसी के लिए उनका सम्मान किया जा रहा है। जौनपुर में तेज रफ्तार ट्रक और पिकअप की जोरदार आमने सामने टक्कर से 6 लोगों की मौत हो चुकी है, आधा दर्जन गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। इसके साथ ही पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल के लिए भेजा है और शव को कब्जे में लेकर भेजा और पोस्टमार्टम के लिए। इसके साथ ही ये लोग वाराणसी से शव दाह संस्कार कर लौट रहे थे। घटना जलालपुर थाना क्षेत्र के लाहनपुर गांव के पास का ये मामला है।
हम सोचले रविंद्र लाल फोन किया पीछे बैठा था, उसमें हादसा हो गया था। और कुछ लोग गाड़ी में बैठा लोग भेजे हैं, ये साफ रह गया तो यहीं रह गया। यही फोन किया घर पे। बॉर्डर पे एक्सीडेंट पर इसमें कि 5 लोगों की मौत हुई। एक अस्पताल जाते सुबह सुबह क्या यहाँ पे कोई घटना? ये बनारस और जौनपुर का सीमा है, थाना क्षेत्र जलालपुर लगता है। एक पिकअप जो कि दास संस्कार करके वाराणसी से सराय ख्वाजा जा रही थी, सराय ख्वाजा जलालपुर के रहने वाले लोग, और एक ट्रक जो जौनपुर से वाराणसी की तरफ जा रही थी। यही जलालपुर बॉर्डर पे इनका एक्सीडेंट हुआ, जिसमें कि 5 लोगों की मौके में मृत्यु हो गई। एक अस्पताल जाते समय उनकी मृत्यु हो गई, 6 की मृत्यु हुई है, और 5 जो है जिनका सदर अस्पताल जौनपुर में इलाज चल रहा है, खतरे से बाहर। एक को वाराणसी रेफर किया गया है। 100 को पुलिस कब्जे में लेकर पंचायतनामा पुष्पार्पण कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ के निशांतगंज में लगभग 37 दिन तक चलते आ रहे धरने को महानिदेशक स्कूल शिक्षा द्वारा खत्म करवाया गया तथा 10 दिन का आश्वासन देकर जिस पर 27 दिन बीत जाने के बाद भी अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई न होने पर अभ्यर्थियों का फूटा गुस्सा। अब फिर से शिक्षा निदेशालय का घेराव किया है। आपको बता दें कि प्रदेश में उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों से आएंगे अभ्यर्थी। मामला 69,000 शिक्षक भर्ती में ऑनलाइन आवेदन करते समय हुई थी जो छोटी मोटी त्रुटियां हैं उनको लेकर है, लेकिन अधिकारियों द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति से वंचित रखा जा रहा है। तो वहीं इस मौके पर बबली पाल, आशुतोष, आशीष त्रिपाठी व सैकड़ों की तादाद में अभ्यर्थी मौके पर मौजूद रहे हैं। भाई फोन ऑन कर लो, सबके फोन ऑन कर लो। बंद करा, भोजन पर बंद करा। शासन प्रशासन द्वारा जबरदस्ती की जा रही है। करता है पुलिस को आगे करता है, बीजी जब डरता है पुलिस को आगे करता है, बीजी जब डरता है पुलिस को आगे करता है, बीजी जब डरता है पुलिस को आगे करता है, बीजी जब डरता है पुलिस को आगे करता है, बीजी जब डरता है पुलिस को आगे करता है। आवाज दो हमें, आवाज दो हमें, डीजी क्यों इतना डरता है पुलिस को आगे। राजधानी लखनऊ में अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक परिवार ने घर की दीवार से आवाज आने का किया दावा। इसके साथ ही मंडियाव के पलटन क्षेत्र में रहने वाले परिवार ने दीवार से आवाज आने का दावा किया है। पिछले 12 दिनों से घर की दीवारों से आती हैं आवाजें। परेशान होकर परिवार ने थाने पर दी तहरीर। सूचना मिलने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मौके पर लखनऊ ज्वाइंट कमिश्नर नीला बजाज चौधरी के साथ 3 एसपी व भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा है।
आपका घर है ना? आपका घर है? चलिए चल के दिखाइए। आप खड़े नहीं तो उनका पता तो करो पहले। सुनो, क्या शिकायत मिली, आप लोग यहाँ पहुँचे हैं? देखिए, हम लोग को कई दिनों से जो घर में रहने वाले इन लोगों ने शिकायत ये किया था कि इनके दीवार से, किसी एक पर्टिकुलर दीवार से आवाज़ आ रही है और उसकी स्रोत जो उनको पता नहीं चल पा रहा है और काफ़ी वो लोग परेशान हैं। बुज़ुर्ग लोग घर पे रहते हैं। उसी के अंतर्गत हम लोग आए थे यहाँ पे, एक बार देखा गया तो हम लोग के सामने कोई आवाज़ हम लोग ने नहीं सुनी। सुबह से हम लोग के यहाँ महिला पुलिस कर्मचारी तैनात, उन्हें भी कोई आवाज़ नहीं सुना है और हम लोग देख रहे हैं पीछे के जो घर है उसको भी जांच पड़ताल करेंगे। अन्य कोई व्यक्ति किसी अन्य मोटिव से या कोई भी व्यक्ति किसी भी अन्य मोटिव से ऐसा कुछ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टाइम टू टाइम अधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दिए जाते हैं, पर छुटपुट घटनाएं हैं कि रोकने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसा ही ताजा मामला उत्तर प्रदेश के रामपुर के तहसील मिल्क के गांव में सामने आया है, जहां गांव का रहने वाला एक युवक किशोरी को बहला फुसला कर ले गया, जिसने नाराज होकर लड़की पक्ष ने लड़के पक्ष के घर पर धावा बोल दिया, जिससे उसकी मां के साथ मारपीट की गई, कपड़े फाड़े गए और गांव में घुमाया गया। ऐसा युवक राहुल की मां का आरोप है। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से मुकदमा दर्ज किया है। महिला द्वारा जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो पुलिस जांच के बाद ही पता चलेगा। जल्द ही पुलिस को बड़ी सफलता मिल सकती है इस मामले में। इस मामले में एडिशनल एसपी संसार सिंह ने बताया है कि थाना मिल्क क्षेत्र में करीमगंज एक गांव पड़ता है, वहां 6 और 7 की रात राहुल का नाम एक युवक पड़ोसी की लड़की को भगा कर ले गया है। राहुल नाम का एक लड़का, जबकि लड़की के परिजनों को पता चला कि पड़ोसी युवक उनकी लड़की को भगा कर ले गया तो लड़की वालों ने राहुल के घर जाकर मारपीट कर दी है, जिसमें राहुल की मां के कपड़े फाड़े गए हैं। दोनों तरफ से मुकदमा लिख दिया गया है। लड़की के अपहरण और युवक की मां के साथ हुई मारपीट में दोनों ओर मुंह से मुकदमा दर्ज है। जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। ऑटो रिक्शे में तो थोड़ा बहुत करेगा ना मामला। किसी साहब तुम मेरे साथ आओ। चलो वहीं लिए चलो। जी क्या नाम है आपका? अच्छा, और कल क्या हुआ था आपके साथ? मैं अपनी देरानी घर में दिल गई आकर तो ये लोगों ने मेरी देरानी की किवाड़ तोड़ के और मुझे खींच के ले गए। क्या किया आपके साथ? खींच के ले जाकर मेरे कपड़ा सब फाड़ दिया, गांव के ओर पास घुमाइए, सारे गांव के ओर पास घुमाइए, गांव वाले ने कुछ नहीं किया। तो कुछ आपके साथ कोई था? आपके घर के लोग थे नहीं थे? घर के लोग नहीं थे, इसलिए से घोट काटी है। कितनी देर तक आपको गाँव घुमा था? कितनी देर तक घुमाई हम? 1 घंटा। 1 घंटा। तो पुलिस कब पहुंची? ले आए तो पहुंची। अब क्या कार्रवाई हुई? आप कहाँ जा रहे हैं आप? सभा से माँ ने घोट काटी है, लेखपाला है माँ ने घोट काटी है, मंत्री है माँ ने घोट काटी है। सर, थाना मिलक क्षेत्र में जो घटना हुई है क्या है पूरा मामला? थाना मिलक में करीमगंज एक गांव पड़ता है, उसमें 6/7 की रात्रि में राहुल नाम का एक युवक पड़ोसी की सजात की लड़की को भगा ले गया था। जब लड़की के परिजनों को पता चला कि राहुल उनकी लड़की को भगा ले गया है तो लड़की वालों ने राहुल के घर पर जाकर मारपीट कर दी। इस मारपीट में राहुल की मां के कपड़े वगैरह फट गए। दोनों तरफ से मुकदमा लिख लिया गया है। जो लड़की के अपहरण का मुकदमा लिख लिया गया है और जो राहुल की परिजनों के साथ मारपीट की थी, मारपीट का मुकदमा लिख लिया गया है।
दोनों मुकदमों में शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी, अपहृता की बरामद। खबर उन्नाव के भांगरमऊ से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष राजकिशोर रावत और अवध क्षेत्र के कार्य समिति सदस्य पुनीत गुप्ता की अध्यक्षता में आज कार्यकर्ताओं के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वर्ग एवं हज मंत्री मोहसिन रजा रही हैं। अभी हाल ही में हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रहे श्रीकांत कचारिया को भारी मतों से जीत हासिल कराने के उपलक्ष्य में आज उन सभी जमीनों कार्यकर्ताओं के मंत्री मोहसिन रजा ने साल और फूल की माला पहनाकर सम्मानित किया तथा मंच से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा है। इसके साथ ही मंत्री मोहसिन रजा ने सवालों के जवाब देते हुए कहा कि यह सम्मान समारोह कार्यक्रम हमारे उन कार्यकर्ताओं के लिए आयोजित किया गया जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है और जो उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत दिलाई है, उसी के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजकिशोर रावत जी के द्वारा हम आप सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से मुख्य अतिथि आदरणीय संजय लाल लोधी जी व माननीय माचिस वाले नहीं है इधर। काम किया है, ऐसा आइडिया दिखाया है। आज हमारे प्रधानमंत्री ने देश के राष्ट्रीय हमारे राष्ट्रपति जी का उद्बोधन हो रहा था, तभी विपक्ष के साथी बाहर निकल गए, नकारात्मक रोल प्ले किया उन्होंने और आज देश तेजी से माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। आप सबके सहयोग और प्यार से आपने देखा कि अभी पिछले साल कोरोना को लेकर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था, लेकिन आज आपका जिन कार्यकर्ताओं के दम पर आज भारतीय जनता पार्टी देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, इन कार्यकर्ताओं के दम पर और यहाँ की ऐतिहासिक जीत जो उन्होंने दिलाई है, तो माननीय शंकर लाल लोधी जी के नेतृत्व में वो प्रभारी हैं, वो भी आए हैं। उनके अभिनंदन स्वागत समारोह के दौरान हम अपने कार्यकर्ताओं का भी प्रभारी से जो है प्रभारी जी से स्वागत तो समारोह कर रहे हैं। राजकिशोर जी के नेतृत्व में आज हमने यहाँ पर ऐतिहासिक जीत हासिल की है, उसके धन्यवाद समारोह में सारे कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह है। माननीय मंत्री जी, पंचायत चुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल पर उतारेगी चुनाव? देखिए, मुझे लगता है कि पूरे देश में कमलमय हो गया है पूरा देश आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देख रहा है कि देश किस तरह से शिखर पर जा रहा है। उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहे हैं उसकी सराहना हो रही है। लगातार लोगों का एक प्यार जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ रहा है, उसका परिणाम आप अभी वेस्ट बंगाल में देखेंगे। माननीय मंत्री जी, कोरोना के संबंध में अभी आपने बताया, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि कोरोना वैक्सीन नहीं लगाएंगे, क्या कहेंगे? इस पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे जो वैज्ञानिक हैं और माननीय प्रधानमंत्री ने जिस तरह से उनका उत्साहवर्धन किया और माननीय हमारे जो जितने भी वैज्ञानिक हैं उन्होंने मेहनत करके आज दुनिया में पताका लहराया है देश का। वैक्सीन हम भी लगाएंगे, हमारे परिवार का एक सदस्य लगाएगा। खुली सड़क पर फिर हुआ दर्दनाक हादसा। खुली सड़क ने छीनी एक और जान। तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को मारी जोरदार टक्कर लगने से बाइक की पड़कच्चे उड़ गए। हादसे में एक की मौत हो गई है, 2 गंभीर रूप से घायल। उड़ई से शादी समारोह से लौटते वक्त खुली सड़क पर हुआ हादसा। घटने की जानकारी मिलते ही मौके पर 108 एम्बुलेंस की मदद से पहुंची है। जिंदगी बचाने की भरपूर कोशिश है, पर 3 में से 1 ने दम तोड़ दिया है। उपचार हेतु मुख्यालय उरई इमरजेंसी में भर्ती करवाया गया। मृतक व घायल कोतवाली कोट क्षेत्र अंतर्गत ग्राम उमरी के बताई जा रही है। घटना उरई को संपर्क मार्ग पर स्थित ग्राम पनियारा के पास की बताई जा रही है। और तमाम खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।